तत्त्वमसि त्वमेव केवलं तारम् अवस्रोतारम्। ॐ गन्धद्वारान्तराधिष्ठानतपुष्टां करेश्वरीं सर्वभूतानां तामेहो भवयश्रियां गन्धचन्द्रं समर्पयामि गन्धचन्द्रान्तरे च पुष्पादौ श्रीघदस्वामारुतः। ब्राह्मणों की सेवा होती थी, गौओं की सेवा होती थी, अपने पूर्वजों का स्मरण होता था। गोस्वामी जी ने लिखा, प्रात काल उठ के रघुनाथ, प्रात काल उठ
मात पिता गुरु वही माता, मात पिता गुरु वही माता। भगवान स्वयं ब्रह्म मुहूर्त में जाकर, महाराज कितने लोग हैं जो ब्रह्म मुहूर्त का दर्शन कर रहे हैं अभी? कुछ मुट्ठी भर लोगों के खाने का समय बदल गया, सोने का समय बदल गया, दिनचर्या को हमने अपने हाथ से खराब कर लिया। आपने कभी सुना है कि किसी पंछी को डायबिटीज हो गई? आपने सुना कभी किसी जानवर का ब्लड प्रेशर बढ़ता हो? क्योंकि प्रकृति के अनुकूल रहने वाले हैं। ऐसे ही मनुष्य भी प्रकृति के अनुकूल ही रहा करता था। जब हमारे एक लकड़ी में मंत्र पढ़ के अगर उसको अग्नि बाण बनाया जा सकता है, एक मंत्र पढ़ के अगर उसको वरुण अस्त्र बनाया जा सकता है, उसमें से जल बरसाया जा सकता है, तो महाराज का ये लाइटें बनाने की जरूरत नहीं होती क्या? वो चाहते नहीं कि दिन रात वहां लाइटें बना लेते, लेकिन हमारे यहाँ के ऋषियों ने कभी छेड़छाड़ नहीं की। प्रकृति के साथ खिलवाड़ हमने कर दिया। प्रकृति आज हमारे साथ खिलवाड़ करने लगी। अपने जीवन को हमने इतना क्लिष्ट बना दिया है कि महाराज आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो गया। हर पहली तारीख को आने से पहले ही महाराज मनुष्य का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की महात्मा का श्लोक आपने सुना कि ई घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरतांगतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। ये जो आक्रांत जीवन जी रहे हैं हम, इसमें गलती किसकी है? हमारी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन कहा चिंता मत करो, मोबाइल पे और टीवी पे तो बड़े सुंदर सुंदर लुभावने विज्ञापन चल रहे, आप तो उठा के कार ले जाइए महाराज। फिर क्या? कहा चिंता मत करो, खाना पीना मत घर में खाना, 15,000 रुपए महीने की किस्त भरते रहना, चाहे आपका भोजन पानी सूख जाए। ये शौक हमने पाल लिए। जीवन का तरीका हमारा बदल गया, उठने बैठने का ढंग बदल गया है। और शास्त्र के अनुसार अगर चलेंगे तो कहा नित्य स्नानम, नित्य राम नामम और नित्य दानम। ये हमारी सनातन संस्कृति है। सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्नान करना चाहिए। क्यों? नवछिद्रम इदं शरीरम व्याधि ग्रस्त कलेवरम औषधि जानवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। 9 द्वार की ये देह है, 10 प्रकार के इसमें प्राण चलते हैं। प्राण अपान समान उदान व्यान धनंजय नाग कर्कट इत्यादि महाराज जी अपवित्र हो जाती है देह। इसीलिए कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में सबसे पहले स्नान कराओ देह को। नित्य स्नान, ये देह का स्नान हो गया। नित्य राम नाम, अब भीतर की सफाई करो। जब राम नाम के साबुन से अपने मन को धोगे तो तुम्हारे मन में कभी कुत्सित विचार नहीं आएंगे, किसी को चोट पहुंचाने के लिए विचार नहीं आएंगे, किसी को नीचा गिराने के लिए तुम्हारे मन में कोई भाव प्रकट नहीं होगा। नित्य राम नाम और नित्य दानम। तो कहा कि महाराज कुछ देते रहोगे तो तुम्हारा हाथ खुला रहेगा। एक दिन इस शरीर को छोड़ के चले जाओगे तो महाराज फिर बड़ी आसानी से ये जगत छूटेगी। जीवन में कभी तुमने किसी को कुछ दिया नहीं, तो आखिरी में ये देह तुमसे कैसे छूटेगी? एक दादा के प्राण निकल रहे थे, सारे का सारा परिवार उसके पास खड़ा हुआ और दादा जोर से हाथ करके इशारे से चिल्ला रहे थे, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। लड़के लोग समझ नहीं पाए कि ये दादा चिल्ला क्यों रहे हैं।
एक लड़का दौड़ता हुआ गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, हमारे पिताजी हमें कुछ बताना चाहते हैं। हो सकता है कि कुछ जमीनों के कागजात उनके पास और रखे हो सकता है कुछ छिपी हुई संपत्ति बताने वाले हो सकता है कोई लाकर का नंबर बताने वाले हो। आप तो महाराज को जैसी कृपा कर दो कि हमारे दादा ज्यादा नहीं तो 2-4 मिनट बोलने की ताकत आ जाए। डॉक्टर ने कहा कि सुनो, 1 लाख रुपए लगेगा, 1 लाख रुपए की इंजेक्शन लगेगी, तुम्हारे दादा 5 मिनट के लिए बोले। कहा महाराज चिंता मत करो, 2 लाख लेना। अरे हो सकता है करोड़ों का फायदा करा जाए। और जैसे इंजेक्शन लगी कि दादा जोर से चिल्ला, अरे मूर्खों मेरा प्राण नहीं निकला है, वो देखो आंगन में गाय झाड़ू खा रही है। क्यों? क्योंकि जीवन पर्यंत महाराज उस मोह में फंसे थे। जीवन में कभी किसी को कुछ दिया नहीं। इसलिए सनातन संस्कृति कहती है कि सावधान हो जाओ, कुछ देना सीखो। नित्य स्नानम, नित्य राम नामम, नित्य दानम अगर जीवन में करते रहोगे तो अंतिम समय में ये देह छूट जाएगी तो याद रखना तुम्हें कष्ट नहीं होगा। आज करदम जी से कहा कि तुमको गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होना है, तुम्हें ब्याह करना है, इसीलिए तुम तपस्या कर। हमारी सनातन संस्कृति में ब्याह करने के लिए भी तपस्या पहले कराई जाती थी। क्यों? क्योंकि अगर तपश्चर्या करेंगे तो महाराज परिवार में तुम्हारे झगड़ा नहीं होगा। ये लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों केस आज पेंडिंग में डले हुए अदालतों में। तलाक की प्रथा नहीं थी हमारे यहाँ। सनातन संस्कृति में कभी तलाक हुआ ही नहीं करता था महाराज। ये कहां से आ गई? क्योंकि हमारे पास तपस्या नहीं है। हम हड़बड़ाहट में ब्याह कर रहे हैं, हमारे तुम्हारे विचार मिल नहीं रहे। एक सौदा चल रहा है, दंपत्ति नाम चकल कलम, ये लिखा भागवत में। इसीलिए परिवारों में झगड़ा हो गया क्योंकि तपश्चर्या नहीं है। छोटी छोटी बात पे उलझ गए। तू भी रानी, मैं भी रानी, कौन भरेगा घर का पानी? बोले महाराज आजकल गवर्नमेंट ने भी बराबर का हिस्सा बना दिया है, कोई किसी से छोटा मोटा नहीं है, चिंता मत करो। अगर घर का 1 मटका हमने भर दिया तो स्वामी जी 1 मटका आपको भरना पड़ेगा। वो स्वामी भी कहता है कि ठीक है भर दूंगा भाई। थोड़ा शास्त्रों का चिंतन करो, भगवान की कथा सुनो, देखो शास्त्र क्या कह रहा है। करदम महाराज जी ने तपश्चर्या करवाई, तपस्या कर। और तपस्या करने के लिए जब करदम जी बैठे तो देवहूति का हाथ लेकर मनु महाराज गए। करदम महाराज जी ने कहा कि मैं ब्याह तो कर लूंगा, लेकिन ब्याह करूंगा मेरी एक शर्त है। आज भी कंडीशनल मैरिज होती है, आज भी लोग ब्याह तय करते हैं तो पूछ लेते हैं महाराज कि क्या दान दहेज दोगे, कितना नगद दोगे, कितनी गाड़ी दोगे। तो मनु महाराज को लगा कि हो सकता है कि इनको भी कुछ दहेज वगैरह चाहिए हो। तो कहा महाराज बता दो क्या चाहिए। कहा चाहिए कुछ भी नहीं, मेरी एक शर्त है कि जब मेरा ब्याह होगा और मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होगी, मैं गृहस्थ धर्म को छोड़कर तपश्चर्या करने के लिए वन में चला जाऊंगा। कोई दूसरा पिता होता महाराज तो कह देता कि अगर जब घर छोड़ के जाना ही है तो मेरी बेटी का जीवन क्यों खराब कर रहे हैं, या वो बेटी ही क्यों मानती कि मैं इसके साथ ब्याह करूंगी, जब एक पुत्र होगा तो मुझे छोड़कर चला जाएगा। लेकिन धन्य है भारत की वो नारी, धन्य है वो हमारी सनातन संस्कृति। देवहूति ने जब सुना कि महाराज भोग में प्रवेश नहीं हुआ अभी और योग की चर्चा पहले कर रहे। हमारे यहाँ पति पत्नी का विवाह ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में पति और पत्नी मिलकर वासना में प्रवेश नहीं करते। हमारे यहाँ पति पत्नी मिलकर उपासना में प्रवेश करते। सनातन संस्कृति बहुत ऊंची, दोनों मिलकर भगवान का भजन करें, दोनों मिलकर उपासना करें। देवहूति मैया ने बात मान, करदम महाराज जी का ब्याह हो गया। और जैसे ही महाराज करदम महाराज का ब्याह हुआ, ये लौट के आए और बैठ के भगवान का भजन करने लगे। और भगवान के भजन में ऐसा मन लगा महाराज की 100 वर्ष व्यतीत हो गए।
देवहूति मैया बूढ़ी हो गई। जैसे करदम महाराज की 100 वर्ष के बाद समाधि छूटी, इन्होंने देखा, अरे देवहूति, हमारा तुम्हारा ब्याह हुआ था, तुमने मुझे जगाया नहीं। देवहूति मैया कहती है कि हमारी सनातन संस्कृति में महाराज, अगर पति भगवान का भजन करे तो स्त्री को चाहिए कि भगवान के भजन में उसका सहयोग करे, ना कि महाराज उसे रोके। सुनकर बड़े प्रसन्न हो गए करदम जी। कहा, लेकिन देवहूति तुम तो वृद्धा हो गई, विवाह हुआ हमारा, विवाह से तुम्हें क्या फायदा हुआ? कहा, क्या फायदा, क्या नुकसान, भगवान का भजन तो चल रहा था। आज इतने में महाराज प्रसन्न होकर करदम महाराज जी ने जो भी 100 वर्ष में रिद्धि सिद्धि हासिल की थी, एक सुंदर सरोवर का निर्माण कर दिया। सैकड़ों सैकड़ों महाराज सेवक वहां पर उपस्थित हो गए, सेविकाएं उपस्थित हो गई। जैसे हाथ पकड़ के देवहूति मैया को सरोवर में स्नान कराया, पुनः नव युवती हो गई। और जैसे ही महाराज करदम जी ने स्नान किया, ये भी नव युवक हो गए। इतना दिव्य एक विमान वहां पर प्रकट हो गया। संसार का समस्त ऐश्वर्य, समस्त सामग्रियां भरी हुई थी, वो विमान उड़ा। इतना सुंदर इनका व्यवहार हुआ, इतना सुंदर इनका गृहस्थ आश्रम हुआ कि पृथ्वी पे महाराज कोई भी स्त्री ने ऐसा उपभोग न किया होगा जितना उपभोग महाराज देवहूति ने किया। 100 वर्ष तक ये विमान उड़ा। पहले 9 कन्याओं का जन्म हुआ, यही नवदा भक्ति कहलाई। अब की बार पुनः ये विमान उड़ा। संख शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल का जन्म हुआ। बोलिए कपिल देव भगवान की जय हो। तो कहा, महाराज ये देवहूति है, जिसकी बुद्धि हमेशा देवताओं के आह्वान में लगी रहे, वो देवहूति। और जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो, वो करदम। अर्थात जिसने अपनी इंद्रियों का दमन कर लिया हो और जिसकी बुद्धि हमेशा देवताओं के आह्वान में लगे, अगर उनका मिलन होगा तो किसका जन्म होगा? कहा, ज्ञान का जन्म होगा। ये शंख शास्त्र के प्रणेता भगवान कपिल का जन्म होगा। जैसे कपिल का जन्म हुआ, दंड कमंडल उठाए महाराज करदम जी जाने लगे। वन में लोगों ने रोक लिया कि रुकिए महाराज, कहाँ जा रहे हैं आप? कहा, हमारी बात तो पहले से तय हो गई थी, जब घर में एक पुत्र होगा तो मैं वन में जाऊंगा तपश्चर्या करने के लिए। अरे वन में क्या मिलेगा? कहा, भगवान मिलेंगे। अरे भगवान का जन्म तो हो गया आपके घर में। कहा, भगवान का जन्म तो हो गया, लेकिन महाराज ये बड़ा गैर जिम्मेदार आदमी, इसके ऊपर मैं भरोसा नहीं करता। ये कृष्णा अवतार में आया तो बाबा वसुदेव को छोड़ दिया, नंद बाबा को छोड़ दिया, चला गया। ये रामा अवतार में आया, दशरथ रोता रह गया, लेकिन महाराज ये चला गया। बस मैं तो एक बात जानता हूं, अगर तपश्चर्या होगी तो गया हुआ भी भगवान लौट के आ जाएगा, और अगर तपश्चर्या चली गई तो आया हुआ भगवान भी लौट के चला जाएगा। इसीलिए जीवन में तपस्या को नहीं छोड़ना। दंड कमंडल उठाकर चले गए महाराज करदम जी तपश्चर्या करने के लिए। आज दिन का कार्य संपादित करने के बाद मैया देवहूति ने कपिल से कहा कि कपिल, तुम आए तो मेरे पुत्र के रूप में हो, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम भगवान के अवतार हो। मैं ठहरी स्त्री जात, नारियों से उतना ज्यादा भजन साधना नहीं हो पाती है। कोई ऐसा सुगम मार्ग बताओ जिसके करने से शीघ्र ही परमात्मा हमें मिल जाए। कपिल कहते हैं कि माँ, ये जो मन है अगर संसार से छूटकर भगवान में लग जाए तो इसको आध्यात्मिक योग कहते हैं। और मैया, ये भगवान से छूटकर अगर कहीं संसार में फंस गया तो बंधन का कारण बन जाएगा। तो कहा, कपिल, इस मन को संभालने के लिए, इस मन को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो कपिल कहते हैं कि मैया, ये मन उतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा। तो कहा, कैसे आएगा? कहा, इसका एक नियम है, अष्टांग योग का आज उपदेश दिया कपिल ने। कहा कि मैया, इस मन को संभालने के लिए सबसे पहले यम की जरूरत है। यम नियम
आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। सबसे पहले यम। यम का अर्थ क्या है? कपिल कहते हैं मां यम का अर्थ है संयम। संयमित जीवन जिए। हमारे जीवन में अगर संयम नहीं है तो समझ लेना कि कुछ भी नहीं हुआ। भजन की पहली सीढ़ी का नाम है यम, और यम का अर्थ है संयम। संयम से भजन करेंगे और जीवन में कुछ नियम बनाएंगे तो ही अध्यात्म के पथ पर हम अग्रसर हो सकते हैं। आज हमने 6 बजे पूजा कर ली, कल 7 बजे कर ली, परसों 8 बजे कर ली, फिर नरसों पूजा नहीं की, फिर किसी दिन शाम को कर ली, किसी दिन रात में कर ली। तो कहा महाराज ऐसा कुछ नहीं होने वाला। करते रहो, जीवन में तुम्हें भगवान की कभी झलक मिलेगी नहीं। अगर चाहते हो तुम्हारे मन में शांति हो जाए, तुम चाहते हो कि तुम्हें भगवान की तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाए, उनके दर्शन हो जाए तुम्हें, तो अपने जीवन में तुम्हें एक नियम बनाना पड़ेगा, अपने संयम से रहना पड़ेगा। अगर तुमने 7 बजे अगर भगवान का संकल्प लिया है तो नियम से फिर 7 बजे ही बैठो। जब कुछ काल करहूं सत्संगा, जब कुछ काल तक जीवन में बैठोगे महाराज तो धीरे 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 तुम्हारे अंदर वो आदत बन जाएगी। हमारे जीवन में नियम है, इसलिए भटक रहे हैं। और किसी गुरु बाबा ने मंत्र दे भी दिया तो 5 साल के बाद भी मुंह लटका हुआ, परेशानी जहां खड़े थे वहीं के वहीं खड़े हुए। गुरु जी से बोल रहे गुरुदेव मंत्र तो ले लिया आपसे, लेकिन वहीं के वहीं खड़े। अरे तो भाई मेरे, अगर किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले गए, अगर वहां से दवाई लेकर आ गए और दवाई अगर डिबिया में बंद रही तो फायदा थोड़ी करेगी। दवाई तो मिल गई है, लेकिन महाराज उसके खाने का भी एक नियम होता है, उस दवा का भी एक परहेज होता है, तब तो वो दवा काम करेगी। ऐसे ही महाराज गुरु मंत्र है, ऐसे ही भगवान का मंत्र है। ये भगवान का मंत्र भी एक नियम से काम करता है। कपिल कहते हैं कि मां सबसे पहले यम और फिर नियम, और नियम के बाद फिर आसन। आसन पर बैठना सीखो। कम से कम परमात्मा ने 24 घंटे दिए हैं तुमको। 24 घंटे में से कम 24 मिनट तो बैठना सीखो। एक घड़ी आदि की पुनः संत समागम हरि कथा कटे कोट अपराध। अरे महाराज 12 मिनट तो बैठ जाओ। 12 मिनट का भी समय नहीं है तो कम से कम 6 मिनट तो बैठ जाओ भैया। 6 मिनट में भी अगर तुम चाह लो तो राम जी की चालीसा कर सकते हो, हनुमान जी की चालीसा कर सकते हो, गणेश जी की चालीसा कर सकते हो। 1-1.5 मिनट लगता है चालीसा करने में। कम से कम तुम्हारी बुद्धि कुछ तो बदलेगी। समय तो है नहीं। और फिर कहते हो कि महाराज हमारे काम बन नहीं रहे। काम बनेंगे कैसे? जब काम बनाने का समय, तब तो महाराज तुम तो बस बैठ के ऐसा रगड़ रहे। तो ऊपर वाला भी कहता है कि बेटा अब रगड़ो, अब रगड़ने का समय आ गया है। तो कहीं इस महाराज उस ज्योतिषी के पास, कहीं यहाँ कुंडली, कहीं ये शनिचर, कहीं वो राहु। अरे कुछ नहीं होने वाला। तुमने अपने जीवन में कभी भगवान को याद नहीं किया, कभी तुमने अपने जीवन में भगवान का भजन नहीं किया। याद रखें, अगर तुमने कभी भगवान के लिए समय नहीं निकाला, आज तुम्हारा समय विपरीत हो गया। भगवान के पास भी तुम्हारे लिए समय नहीं है। अगर चाहते हो कि भगवान भी तुम्हारी बात सुने तो कभी भगवान के लिए भी समय निकाला करो। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो कहा ये आसन कैसे लगेगा? तो कहा प्राणायाम करो, रेचक कुंभक करो, अनुलोम विलोम करो। जिसने धीरे 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 अपने प्राणों के ऊपर कंट्रोल करना सीख लिया हो, उसकी चित्त वृत्तियां धीरे 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 शांत हो जाता है। कहा ये प्राणायाम कैसे सजेगा? तो कहा प्रत्याहार युक्त हार विहारस्य। क्या तुम्हारे लिए खाने के लिए उपयुक्त है, क्या अनुयुक्त है, इसका ध्यान दो।
देखो तुम्हारे भोजन में कोई ऐसी चीज तो नहीं आ रही कि जिससे तुम्हारे मन में विकृति पैदा हो रही है। अपने आहार को शुद्ध बनाओ। जहां तुम्हारा प्रसाद बनता है अपने चौके को शुद्ध रखो, क्योंकि वहीं से तुम्हारा पूरा परिवार भोजन प्रसाद प्राप्त करता है और उसी से ही उनकी मन की वृत्ति बनेगी। अगर बहुत तरीके से साफ सफाई के साथ भगवान का भोग लगा के बनाया है तो जो जो भी तुम्हारे परिवार में प्रसाद खाएगा सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। वो फिर भोजन भोजन नहीं रहेगा, वो भोजन प्रसाद हो चुका है। और जब एक बार भोजन प्रसाद बन जाता है तो हमारे गीताकार कहते हैं कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि रस्योपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। तब जाकर बुद्धि में स्थिरता आती है महाराज। बुद्धि उतनी आसानी से स्थिर नहीं होती। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, कहा कि धीरे धीरे अपनी धारणा को बदलो, अपनी धारणा को बदलो, अपनी दृष्टि को बदलो, सृष्टि अपने आप बदल जाएगी। लाल रंग का चश्मा पहनकर अगर संसार को देखोगे तो ये संसार तुम्हें लाल ही दिखाई देगा। एक पति पत्नी रहा करते थे, पड़ोस में महाराज एक पति पत्नी आकर रहने लगे। वो पत्नी अपने पति से रोज झगड़ा करती थी। रोज पत्नी अपने पति से कहती कि देखो ये जो पड़ोसन आई है ये कितने खराब कपड़े धोती है, इसको कपड़े धोते नहीं आता, इतने मैले कुचैले कपड़े। पति ने कहा कि तुम्हें क्या लेना देना, वो तुम्हारे कपड़े तो है नहीं, उसके पति के कपड़े, वो जाने तुम क्यों बीच में पड़ती हो। उसने कहा नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ये हमारी पड़ोसन है, ये हमारी स्त्री जात का अपमान कर रही है, ये इसको कपड़े धोते नहीं आते। कैसे कपड़े धोती है ये, रोज रोज यही तमाशा करे। उसका आदमी समझाए भाई हमें क्या लेना देना किसी के बीच में, अरे भाई वो जाने उसको कपड़े धोते आते नहीं आते, क्या लेना देना। कहा नहीं ऐसा नहीं होता। अरे न जाने किस टाइप की कैसी औरत है, इसको कपड़े धोते नहीं आते। एक दिन उसके आदमी ने ध्यान लगाया महाराज कि आखिर ये तमाशा हो क्या रहा है। वो बालकनी में उतरा तो जिस कांच के शीशे से देखा करती थी उसके पीछे धूल लगी हुई थी। महाराज उसने गीला कपड़ा करके उस दिन उस कांच को पोंछ दिया और उस दिन उस स्त्री ने कहा अपने पति से, देखो जी मैं रोज आपको कहती थी, आखिर मेरी बात वहां तक पहुंच गई, देखो आज कितने अच्छे कपड़े धोए हैं। उसने कहा कपड़े वो रोज ही धोती थी, ये जो कांच लगा हुआ था इसके पीछे कचरा जमा हुआ था, इसीलिए तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था। ये जगत सब बहुत अच्छा है, जगत में कोई भी खराब नहीं है। खराबी हमारे नेत्रों में है, खराबी हमारे भाव में है। हम अपने भाव को अच्छा बनाएं, हम अपने नेत्रों को अच्छा बनाएं, हमारी जैसे दृष्टि होगी वैसे ही सृष्टि दिखाई देगी। अपनी मनोवृत्ति को ठीक करें। ये भगवान की कथाएं मनोवृत्ति को ठीक करने के लिए सुनी जाती हैं। अगर हमारी चित्तवृत्तियां ठीक नहीं है, हमारी मनोवृत्तियां ठीक नहीं है तो हम बिल्कुल वैसे ही देखते हैं। ये जगत है सूझ ज्वारी आपन दाऊ, हर ज्वारी को अपना ही दाव सोचता है। तुम्हारे हिसाब से सृष्टि नहीं चलेगी प्यारे भाई। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी पूरी सृष्टि में तुम्हें परमात्मा के दर्शन हो जाए तो तुम्हें सबसे पहले अपने मन में उस मोहन को बिठाना पड़ेगा। अपने इन आंखों में उस परमात्मा को बुलाना पड़ेगा। नैनों में चले आओ। जिस दिन वो तुम्हारी नैनों में आ जाएगा, जिस दिन वो तुम्हारे आंखों में शाम बस जाएगा, उस दिन देखना तुम्हारे जीवन में खुशहाली हो जाएगी। जीवन में किसी भूल में मत रहना कि बहुत पैसे वाले लोग सुखी होते हैं, बिल्कुल गलत। सुख दुख तुम्हारे मन की वृत्ति है, इन सुविधाओं की वृत्ति नहीं है। पैसे से तुम सुविधाएं खरीद सकते हो, मन की शांति नहीं खरीद सकते। मन की शांति तो महाराज भजन से। हमारे संतों ने गाया, आप भी गा लीजिए। नैनों में चले आओ, श्याम दर्शन दिखाने। नैनों में चले आओ,
जन्मों से तेरा रास्ता देखा है निगाहों ने, जन्मों से तेरा रास्ता देखा है निगाहों ने, जन्मों से तेरा रास्ता देखा है निगाहों ने, जन्मों से तेरा रास्ता हो तेरे मिलने की चाहत में, हो तेरे मिलने की चाहत में, कभी रोता कभी हंसता, तेरे मिलने की चाहत में, कभी रोता कभी हंसता, दिल का दीवाना, मन दिल का दीवाना, आजा तू ही बना दे, ओ दिल का दीवाना, आजा तू ही बना दे, ओ मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, मेरे दिल में समा जाओ, लौट के
जीवन सफल होता तेरी सुमेहरबानी। ओ तेरे चरणों में रहना है, तेरे चरणों में रहना है, तेरे चरणों में रहना है, छोड़कर इस ज़माने मंदिर बना तेरा, मंदिर बना तेरा, आजा बस में बसा, मंदिर बना तेरा, आजा बस में बसा, मैं चले आओ संसार को बदलने की आवश्यकता नहीं है।
ये संसार अपने हिसाब से चलता है। इस जगत को बदलने से अच्छा है कि अपने आप को बदल लिया जाए। जीवन में जैसी हमारी दृष्टि होगी वैसे ही हमको सृष्टि दिखाई देगी। इसलिए हे मां, अगर चाहते हैं कि हर जगह हमारे लिए सुख हो, शांति हो, हर जगह आनंद हो, तो अपने जीवन में इन 8 बातों को उतार लें। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। और समाधि भी महाराज आंख बंद करके नहीं लगते, किसी भूल में मत रहना। समाधि का अर्थ क्या होता है? उस आदि पुरुष के समकक्ष हो जाना, उसका नाम है समाधि। अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जब भगवान का भजन करने लगोगे महाराज, जब उनकी कृपा होगी तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोई जानो जहु देव जनाई, जानत तुम ही हो ही जाए। एक बार जब उनकी कृपा का झलक मिलती है, जब उनकी कृपा का प्रसाद मिलता है, तो महाराज उन्हीं के जैसे ही हो जाए। इसलिए अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ। बड़ा दिव्य ज्ञान सुनकर महाराज अभिभूत हो गई मैया देवहूति। कपिल भगवान उठे और चले गए गंगा सागर की तरफ। देवहूति मैया के इस शरीर से एक सुंदर नदी का उद्गम हुआ। आचार्य कहते हैं कि राजन, भगवत धाम की अधिकारिणी बन गई मैया देव। जीवन में ज्ञान तुमको जहां से मिले, चिंगारी चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन याद रखना महाराज, कपास के बहुत बड़े अंबार को समाप्त करने के लिए बहुत। ऐसे ही तुम्हारे कितने भी जन्म जन्मांतर के पाप क्यों ना हो, डरने की जरूरत नहीं है। हमारा भागवत कहता है कि नारायणो नाम नरो नारायणम प्रसिद्ध चौरा कथिता प्रतिव्याम, अनेक जन्मार्जित पाप संचयम हरत शेषम स्मृताम सदैव। उस नारायण के नाम का स्मरण करते रहना, चिंता मत करो, पाप राशि जल के भस्मभूत हो जाएगी। आचार्य कहते हैं कि राजन, मनु महाराज की दूसरी बेटी का ब्याह प्रसूति का हुआ दक्ष प्रजापति के साथ। 16 कन्याएं थी, जिसमें से एक का ब्याह आदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। साक्षात भगवान भोलेनाथ दामाद के रूप में मिले, लेकिन तब भी महाराज इस दक्ष प्रजापति का अहंकार नहीं गया। अगर आपके जीवन में समाधान नहीं है तो समझ लेना कि आप अपने आप में एक समस्या है। जिस व्यक्ति के जीवन में समाधान नहीं है, वो व्यक्ति अपने आप में एक समस्या है। उसको कितना भी पढ़ाया जाए, मूर्ख हृदय न चेत जो मिले गुरु विरंच सम। ब्रह्मा भी आकर समझाया, भगवान रोज समझाया करते थे दुर्योधन को, अरे दुर्योधन सुधर जा, क्यों लड़ता है, पूरी सृष्टि तू रख ले, पूरी पृथ्वी तू रख ले, अरे 5 गांव दे दे भाई। लेकिन महाराज ये मूर्ख दुर्योधन कहता है कि सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। भगवान कहते रे दुर्योधन लाइन पे आ जा, क्यों नहीं सुधरता? ये दुर्योधन कहता कि जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्ति, जानामि धर्मं न च मे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। क्या करूं? अंदर से भीतर कोई देवता बैठा है, इसलिए मुझे अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती, संसार की ऊटपटांग बातें अच्छी लगती है। अधर्म में रुचि है, धर्म में रुचि नहीं है। क्यों? संत कहते कि चोर लवार संत मुनि ज्ञानी
जस आपो तस औरो जानी। जैसी मनोवृत्ति होगी महाराज वैसे ही उसकी चलने का उसका ढंग होगा। बहुत समझाने पर भी ये दुर्योधन नहीं सुधरा। और जिस व्यक्ति को समझना है तो कपिल के रूप में पुत्र आए, लेकिन उस पुत्र के ज्ञान को भी प्राप्त कर लिया। ज्ञान छोटा बड़ा नहीं होता। तेजवंत लघु गनिये न रानी। आज दक्ष प्रजापति को दामाद के रूप में शिव मिल गए, लेकिन महाराज क्या कहा, बहुत समझाने पर बहुत समझाने पर बहुत समझाने पर भी दक्ष प्रजापति ये समझने को तैयार नहीं है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखानी। अरे ये बाबा भोलेनाथ है महाराज, इनको ब्रह्मा जी ने प्रजापति बना दिया, पार्षदों का पति बना दिया, या आज के शब्दों में कह दे कि महापौर बना दिया। इनका अभिनंदन समारोह चल रहा था, सारे के सारे देवता बैठे हुए थे। और जैसे ही दक्ष प्रजापति ने प्रवेश किया, जितने भी सभासद थे सबने उठकर प्रणाम किया, किसी ने दंडवत किया, किसी ने नमस्कार किया। उस सभा में दो लोग नहीं उठे, एक भगवान भोलेनाथ नहीं उठे और दूसरे ब्रह्मा जी नहीं उठे। दक्ष प्रजापति मन में विचार करते कि ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, पिता को नहीं उठना चाहिए, लेकिन ये शिव तो मेरा दामाद है। और सनातन संस्कृति में दामाद बेटे के बराबर होता है, कम से कम इतनी मर्यादा तो होना चाहिए इसको। शिव नहीं उठा, और मान लो अगर नहीं उठना था तो कम से कम वाणी के द्वारा तो प्रणाम कर सकता था, नेत्रों से नमन तो कर सकता था। बड़ा अभिमानी है भाई ये तो। अभिमानी दक्ष प्रजापति स्वयं है। शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति अभिमानी होता है, लेकिन वो अभिमान दूसरे पर आरोपित करता है। वो अभिमानी स्वयं है, लेकिन वो दूसरे व्यक्ति से कहता है कि भाई तुम बड़े अहंकारी हो। क्यों? क्योंकि वो खुद अहंकारी है। दक्ष प्रजापति लगा बड़बड़ाने के, अरे देखो तो सही, ब्रह्मा जी के कहने से अपनी कमल मुख जैसी बेटी मैंने इनको दे दी। अरे भला कौन इनसे ब्याह करता? मरघट में रहने वाले, मुर्दे की भभूत लगाने वाले, मुंडमाला धारण करने वाले, भला कौन अपनी बेटी इनको देता? भला हो तो ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के कहने पर मैंने अपनी बेटी दे दी इनको। बहुत कुछ जली कटे शब्दों का प्रयोग करने लगा, लेकिन भगवान शिव तो शिव है महाराज, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा भोलेनाथ तो महाराज मस्ती में अपने बैठे हैं। तुम पुनि राम दिन राती सादर जपाऊ राती। तुम पुनि राम दिन राती सादर जपाऊ राती। पुनि राम दिन राती सादर जपाई अनंत राती। ओमा कहूँ अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ओम स्वभाव राम जी जाना, ओम स्वभाव राम जी जाना। ताहि भजन तज भाव नयाना, ताहि भजन तज भाव नयाना। मंगल वाणी अमंगल गारी, मंगल
जय जप त्रिपुरारी। जय सिया राम 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 जय रघुनंदन जय जय रघुनंदन जय राम जानकी वल्लभ तुझे प्रणाम जानकी वल्लभ तुझे प्रणाम। जय सिया राम 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 जय सिया राम। सीताराम सीताराम कहिए सीताराम 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 जय विधि रखे राम ताहि विधि रही। हिम्मत न हारिए बिसारी हिम्मत न हारिए सारी पूरी करेंगे तुम्हारे सब काम पूरे करेंगे तुम्हारे सब काम। सीताराम 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 बोलिए सियावर रामचंद्र जय शंकर भगवान की जय हो। भगवान भोलेनाथ संसार के किसी भी झमेले में फंसने को तैयार नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि संसार में हमारे पास समय है कहाँ और जीवन शिव शंभु बाबा शिव शंभु समाया तेरा रूप निराला तेरा रूप निराला बन गया तेरा शिवाला बन गया मेरा शिवाला। तेरा रूप निराला देख तेरा रूप निराला हृदय बन गया तेरा शिवाला हृदय बन गया मेरा शिवाला। तू जाने या मैं जानूं तू जाने या मैं जानूं ओ तू जाने या मैं जानूं तू जाने या मैं जानूं। मेरे मन में समाया तू ओ शिव शंभु बाबा शिव शंभु 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 समाया तू में समाया में समाया तू। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने
वाला, ये नाम की गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द दिखाने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है मधुसूदन की Hare Rama, 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 Hare Rama,